आज हम बात करते हैं हमारे कुल देवता श्री भद्राज देवता की। श्री भद्राज देवता मंदिर बलभद्र महाराज, सत्योंथात मटोगी, बिन्हार, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून, उत्तराखंड का संक्षिप्त इतिहास। श्री भद्राज देवता बलभद्र, जो कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। श्री बलभद्र महाराज को बिन्हार, जौनपुर, पछवादून एवं जौनसार क्षेत्र में भद्राज देवता, दुधाधारी एवं बलराम के नाम से जाना एवं पूजा की जाती है। श्री बलभद्र महाराज भद्राज देवता का बिन्हार क्षेत्र के सबसे ऊंचे स्थान भद्राज डांडा सत्योंथात में आने एवं मंदिर बनाने के बारे में पौराणिक श्रुतियों में कहा जाता है कि द्वापर युग में महाभारत काल के दौरान अपने छोटे भाई श्री कृष्ण से रूष्ट होकर साधुवेश धारण कर तपस्या के लिए हिमालय पर्वत की ओर जिला देहरादून के यमुना घाटी से होते हुए निकले थे। इस यात्रा के दौरान भद्रराज देवता बलभद्र महाराज ने अपना विग्रह मूर्ति बिन्हार क्षेत्र के श्रीपुर नामक स्थान पर छोड़ा था। यह स्थान देवी मंदिर देवीथला के नजदीक है। हजारों साल पहले इस क्षेत्र में मेहरे समुदाय के लोग निवास करते थे, जिनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन, खेतीबाड़ी के साथ साथ कंदमूल खाकर अपना गुजारा करते थे। उस कालखंड में नंदू नाम का मेहरा, जो कि एक साधारण ग्वाला था, को स्वप्न में कंदमूल तरूड़ खोदते समय मूर्ति मिलने का स्वप्न देखा। नंदू मेहरे ने स्वप्न की बात सुबह अपनी पत्नी को बताई। उन दोनों को स्वप्न की बात पर यकीन नहीं हुआ, परंतु नंदू जब स्वप्न की बात पूरी करने के लिए कंदमूल तरूड़ खोदने गया तो उसे कंदमूल तरूड़ खोदते समय देववाणी हुई कि स्वप्न में देखी गई मूर्ति इसी स्थान पर यही है, तथा सावधानी से खोदना। नंदू मेहरा ने काफी सावधानी से खुदाई की तो उस स्थान से एक आदमकद मूर्ति, जो कि हल एवं गदा के चिन्ह से युक्त मिली। मूर्ति जमीन से निकालने के बाद नंदू को आकाशवाणी हुई कि मेरे विग्रह मूर्ति को पूरब दिशा की ओर सबसे ऊंचे स्थान पर ले चलो। मूर्ति बहुत भारी थी, परंतु नंदू के मूर्ति को उठाते ही चमत्कारी रूप से मूर्ति हल्की हो गई तथा नंदू को भी इस चमत्कार का अनुभव हुआ। श्रीपुर नामक स्थान से पूरब की ओर चलते हुए लगभग 5 से 6 किलोमीटर जाकर मठयोगी नामक गांवों, आज मठोगी गांव के नाम से जाना जाता है, के ऊपर पाजे के वृक्ष के पास पहुंचकर नंदू को प्यास लगी तथा नंदू ने मूर्ति से पानी पीने की प्रार्थना की, परंतु नजदीक में पानी का स्रोत नहीं था। नंदू को देववाणी हुई कि थोड़ा नीचे जाकर खुदाई कर, जहां पर पानी मिलेगा। फिर नंदू ने ऐसा ही किया। नंदू ने नीचे उतरकर खुदाई करते ही पानी निकला। नंदू ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। आज मठयोगी को मटोगी गांव के नाम से जाना जाता है। आज भी इस स्थान पर पानी की बावड़ी मौजूद है। इस बावड़ी का जलस्तर कभी कम नहीं होता है तथा गांवों के जिस परिवार एवं थोक में जन्म एवं मृत्यु होती है, वह परिवार इस बावड़ी में पानी भरने नहीं जाते। गांव में धार्मिक अनुष्ठान होने पर भी इस बावड़ी की प्रथम पूजा की जाती है। प्रत्येक वर्ष जुलाई एवं अगस्त के महीने की संक्रांति को इस बावड़ी में दूध मक्खन की पूजा होती है, जिसे हरेला पर्व तथा स्थानीय भाषा में कुप्फू का त्योहार कहा जाता है। जिस वृक्ष के नीचे मूर्ति को रखा था, उस स्थान पर आज भी पुरानी दीपावली के दिन श्री बलभद्र महाराज की जातर पूजा होती है। बिन्हार क्षेत्र के निवासी उस काल से ही बलभद्र महाराज की पूजा करते हैं तथा कोई भी परिवार दूध नहीं बेचते हैं तथा मटोगी के समस्त परिवारों का बड़ा या सबसे छोटा बेटा मांस मदिरा का सेवन नहीं करते तथा हाथ में चांदी का कड़ा, जिसको सूच कहते हैं, पहनते हैं। भद्राज मंदिर के पुजारी तिवारी परिवार है, जो वर्तमान में ग्राम पस्टा में रहते हैं। बिन्हार क्षेत्र के कुल पुरोहित श्रीमान नारायण दत्त भट्ट जी हैं तथा का वजीर, जिसको क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, वह मटोगी गांव का सबसे सीनियर परिवार का सदस्य है तथा वर्तमान में श्री श्रीपाल सिंह तोमर महाराज के वजीर एवं आशीष तोमर भंडारी है, जो महाराज के प्रत्येक कार्य को करते हैं। पौराणिक काल से भद्राज देवता का भंडार गृह मटोगी गांव में है। कहा जाता है कि मटोगी गांव 5 देवताओं की धरती है, जहां पर भद्राज देवता, श्री केदारनाथ, नाग देवता, मां भद्रकाली एवं पांडव का स्थान मंदिर हैं। नंदू मेहरा ने पानी पीने के उपरांत वापस मूर्ति के पास पहुंचा और मूर्ति को दोबारा उठाकर पूरब दिशा के सबसे ऊंचे स्थान की ओर चल पड़ा। लगभग 4 से 5 किमी चलने के बाद
जैसे जैसे ऊंचे पहाड़ पर पहुंचने लगा, पहुंचते ही मूर्ति भारी हो गई। तब चमत्कारी रूप से देववाणी द्वारा संदेश हुआ कि मेरी स्थापना इसी स्थान पर कर दो। इस स्थान का नाम भद्राज डांडा सत्योन्थात कहा जाता है। मूर्ति स्थापना के बाद नंदू मेहरा को वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय क्षेत्र में पशुपालन एवं खेतीबाड़ी द्वारा ही आजीविका का साधन था तथा नंदू मेहरा जो स्वयं गौपालक था तथा उसने भी आजीविका चलाने के लिए गौ माता ही मांगी। घर आकर जब नंदू मेहरा ने अपनी पत्नी को इस वरदान के बारे में बताया तो वह नाराज हो गई तथा गौमाता को वापस लौटाने तथा बदले में धन दौलत मांगने को कहा। नंदू मेहरा पत्नी के सामने मजबूर होकर वापस भद्राज महाराज द्वारा दिए गए वरदान को वापस लौटाने तथा बदले में धन दौलत मांगने गया तो भगवान भद्राज देवता बलराम जी ने नंदू मेहरा के भोलेपन के कारण उसे वरदान दिया कि जाओ, तुम्हारा भी मेरे मंदिर में एक किनारे स्थान होगा जहां पर मेरी पूजा के बाद तुम्हारी भी चिरकाल तक पूजा होगी। आज भी नंदू ग्वाला भद्राज मंदिर के गर्भगृह में दक्षिण पूरब दिशा के कोने में स्थापित है, जहां पर भद्राज देवता की पूजा के बाद इनकी भी पूजा की जाती है। भद्राज डांडा पर्वत पर कहीं पर भी पानी नहीं था। इसके बावजूद भी कुछ योगियों एवं पुजारियों ने योग एवं तप किया। इस पर्वत के नीचे एक जलस्रोत है जहां से सारे पुजारी एवं तपस्वी पानी लाते थे तथा इस जलस्रोत का देवकुई नाम रखा गया, अर्थात देवताओं का कुआं कहा जाता है। मंदिर से लगभग 500 मीलों की दूरी पर एक मैदान है जहां पर बैठकर सभी गौपालक संतों एवं योगियों के उपदेश सुनते थे, जिससे इस मैदान का नाम सत्योन्थात पड़ा। इस मैदान पर सावन एवं भादों की संक्रांति के दिन अगस्त माह की 15 से 17 तारीख तक मेला लगता है तथा समस्त क्षेत्रों के लोग आकर बलभद्र महाराज भद्राज देवता की पूजा दूध एवं मक्खन से करते हैं तथा शुद्ध आटे एवं घर के देशी घी का हलवा एवं मीठा रोट बनाकर भोग लगाते हैं। सावन एवं भादों की संक्रांति को बिन्हार क्षेत्र के निवासियों की सामूहिक पूजा होती है। इस पूजा का दिन भद्राज महाराज के वजीर के द्वारा दिया जाता है तथा समस्त क्षेत्र के लोग मटोगी गांव में एकत्रित होकर महाराज के चिन्हों को ढोल एवं दमाऊ वाद्य यंत्र के साथ दूध एवं मक्खन लेकर भद्राज मंदिर सत्योन्थात जाकर भद्राज महाराज की पूजा करते हैं। मंदिर स्थापना के कई वर्ष बाद सन 1814 में अंग्रेजों के शासन के समय बैशाख माह में मसूरी से एक अंग्रेज अधिकारी अपने कुछ साथियों के साथ मंदिर क्षेत्र के जंगल में शिकार करने आए। शिकार करने के दौरान अंग्रेज शिकारियों को प्यास लगी, तभी जंगल के रास्ते कुछ ग्रामीण आते हुए दिखाई दिए। अंग्रेज अधिकारी एवं साथियों के द्वारा ग्रामीणों से पानी मांगा। ग्रामीणों ने कहा, हमारे पास पानी नहीं, दूध है जो कि हम मंदिर में चढ़ाने एवं पूजन के उपरांत आपको पिला सकते हैं। ग्रामीणों द्वारा दूध नहीं देने पर अंग्रेज अधिकारी नाराज होकर ग्रामीणों के साथ मंदिर परिसर तक आए एवं ग्रामीणों के द्वारा पूजा एवं भोग लगाने के बाद अंग्रेज अधिकारी एवं साथियों को दूध दिया। अंग्रेज अधिकारी ने देखा कि दूध एवं मक्खन पहले हमें न देकर पत्थर की बनी मूर्ति के ऊपर डाला। ग्रामीणों के जाने के बाद अंग्रेज अधिकारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर भगवान बलभद्र की मूर्ति को मंदिर से नीचे ढलान में गिरा दिया, जिससे मूर्ति खंडित हो गई। पौराणिक श्रुति के अनुसार अंग्रेजों के द्वारा महाराज की मूर्ति को ढलान में गिराने के बाद साफ मौसम में अचानक जोर से बादलों की गर्जना हुई। उसी गर्जना के साथ अंग्रेज अधिकारी के घर मसूरी में आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें अंग्रेज अधिकारी के बेटे की मौत हो गई। अंग्रेज अधिकारी एवं साथी मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर मसूरी की ओर आते हुए रास्ते में अंग्रेज अधिकारी को रास्ता दिखाई देना बंद हो गया। यदि अंग्रेज अधिकारी मंदिर की ओर देखता तो रास्ता दिखाई देता और यदि मसूरी की ओर देखता तो रास्ता दिखाई नहीं देता। इस स्थान को आज भी कनाताल के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज अधिकारी को उसके साथियों ने किसी तरह मसूरी पहुंचाया, जहां पता चला कि उसके बेटे की दिन में आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। अंग्रेज अधिकारी की स्थिति एवं मंदिर में की गई हरकतों के बारे में साथियों से सुनकर उनकी पत्नी, जिनका नाम लेडी हुड था, धार्मिक विचार की महिला थी,
उसने स्थानीय पंडित एवं देवढोलियों के साथ भद्राज मंदिर में महाराज की मूर्ति के साथ पति द्वारा किए गए कृत्यों की क्षमा याचना की और मूर्ति को पुनः उसी स्थान पर स्थानीय लोगों के माध्यम से रखवाया गया तथा मंदिर के पास 2 पत्थरों शिलाओं पर अपने को प्रत्यक्षदर्शी बताकर लेख लिखवाया कि किसी भी विधर्मी को मंदिर की पवित्रता को भंग न करने दिया जाए। यह शिलालेख आज भी मंदिर परिसर में मौजूद है, जिस पर सन 1814 अंकित है। वर्ष 2014-2015 दौरान भद्राज मंदिर समिति एवं बिन्हार, जौनपुर, मसूरी, पछवादून एवं जौनसार के प्रतिनिधियों एवं स्थानीय निवासियों के द्वारा मंदिर का पुनः निर्माण करवाया गया। सन 2022 में भगवान भद्राज देवता की चांदी एवं सोने की पालकी रथ समस्त क्षेत्रवासियों के द्वारा बनवाया गया, जिसको प्रत्येक वर्ष 14 व 15 मई की संक्रांति के दिन गांव मटोगी से भद्राज मंदिर सत्योन्थात समस्त श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए ले जाया जाता है। भद्राज देवता मंदिर परिसर सत्योन्थात मटोगी के अलावा गांव मटोगी, पस्टा त्याड़ा डांडा, पट्टी सिलवाड़, गांगनी डांडा, जौनसार, सरतली, कसौन, पाली, तिमलियाल गांव, सिलगांव, जौनपुर में भी भद्राज देवता के मंदिर बनाए गए हैं। भद्राज देवता की पूजा अर्चना एवं दर्शनों के लिए बिन्हार, जौनपुर, मसूरी, पछवादून, जौनसार के अलावा अन्य प्रदेशों तथा राज्यों से भी श्रद्धालु महाराज के दर्शन करने और महाराज का आशीर्वाद लेने आते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूं आपको संक्षिप्त में यह जानकारी देने में मैं सफल रहा हूं। वीडियो निर्माता प्रदीप तोमर, इतिहासकार, समस्त बुजुर्ग मटोगी वासी एवं बिन्हार क्षेत्रवासी।